सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स और रेबीज मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए मुख्य न्यायाधीश को कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर के महापौर ने इस निर्णय का स्वागत किया और बड़े शहरों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। इस फैसले से डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर काबू पाने की उम्मीद जताई जा रही है। कहता रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण नगर निगमों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी आशा की किरण ये नजर आती है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अखबार की खबर के आधार पर स्ट्रे डॉग्स को गंभीरता से लेते हुए आज उसकी सुनवाई की तारीख फिक्स की थी। और अभी जो जानकारी कोर्ट रूम से या कोर्ट ने अपने आदेश में जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, उस आधार पर मीडिया में भी ये विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रे डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ये आदेश निर्देश केवल एनसीआर के लिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंदौर की स्थिति को भी रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहां डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के आधार पर भी नगर पालिका निगम कोई सी इनका कार्रवाई कर सकती है, या माना जाए कि इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं रिलीफ मिला है कि भविष्य के लिए आप एक रास्ता? मैं तो खुश इस बात से हूं कि पुराने आदेशों के तारतम्य में कोई एक नई दिशा खुली है, क्योंकि पहले के आदेशों में यदि कोई कार्रवाई करता था तो लोगों पर, समाज के लोगों पर एफआईआर होती थी। अब ये दिशा निर्देश पूरा ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्टता से बता पाएंगे कि ये केवल एनसीआर के लिए है कि देश में सब जगह लागू होंगे। अगर ये केवल एनसीआर के लिए है तो इंदौर नगर निगम इस केस का हिस्सा बनेगी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेगी और इंदौर के लिए भी इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश हो इसकी प्रार्थना करेगी। तो दूसरा, और मैं लगातार एक बात ये कहता रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कारण नगर निगमों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी आशा की किरण ये नजर आती है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अखबार की खबर के आधार पर स्ट्रे डॉग्स को गंभीरता से लेते हुए आज उसकी सुनवाई की तारीख फिक्स की थी। और अभी जो जानकारी कोर्ट रूम से या कोर्ट ने अपने आदेश में जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, उस आधार पर मीडिया में भी ये विषय आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रे डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश